दोस्तों कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो भाई, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बजट 2025 में क्या आएगा बड़ा बदलाव। सो भाई, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है और आई होप कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ सीख और कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगी। सो इस वीडियो को आप लोगों को एंड तक ज़रूर देखना है और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन प्राप्त करने वाले 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बजट 2025 में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है। सरकार न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 प्रति माह करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा पेंशनर्स को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं और महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग की जा रही है। इस वीडियो में हम आपको ईपीएस 95 पेंशन योजना के नए अपडेट, प्रस्तावित बदलावों और पेंशनर्स पर इसके प्रभाव पर चर्चा करने के लिए इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने पूरी कोशिश की है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी समझाने की कोशिश करूंगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन प्राप्त करने वाले 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। बजट 2025 में सरकार ईपीएस 95 पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करने की योजना बना रही है, जिससे पेंशन भोगियों को लाभ होगा। कई कर्मचारी संघ न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि महंगाई के इस दौर में पेंशनर्स को आर्थिक सहायता मिल सके। न्यूनतम पेंशन में प्रस्तावित वृद्धि। सूत्रों के अनुसार सरकार न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 प्रति माह करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही पेंशनर्स और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाएं और महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग की जा रही है। यदि ये परिवर्तन लागू होते हैं तो इससे ईपीएस 95 पेंशनर्स के जीवन स्तर में सुधार होगा और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। ईपीएस 95 पेंशन योजना का संक्षिप्त विवरण। योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना 1995। शुरुआत वर्ष जो था 95 था। दिशा निर्देश कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7500 प्रति माह। लाभार्थी निजी क्षेत्र के कर्मचारी। पेंशन आरंभ आयु 58 साल। कर्मचारी योगदान मूल वेतन प्लस डीए का 12%। नियोक्ता योगदान 12%, जिसमें कि 8.33% ईपीएस में जाता है और 3.67% आपका ईपीएफ में। बजट 2025 में संभावित बदलाव। केंद्र सरकार बजट 2025 में ईपीएफ 95 पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर सकती है। इन बदलावों का उद्देश्य पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को सुधारना है। वेतन सीमा में वृद्धि। ईपीएफ और ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करने का प्रस्ताव है। पेंशन राशि में बढ़ोतरी। नई वेतन सीमा लागू होने पर अधिकतम पेंशन 7500 से बढ़कर 10,050 तक हो सकती है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 है, जिसे बढ़ाकर 7500 प्रति माह करने का प्रस्ताव है। महंगाई भत्ता। पेंशन भोगियों को नियमित रूप से महंगाई भत्ता देने की योजना है। मुफ्त चिकित्सा सुविधा। पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है। पेंशन गणना में बदलाव। पेंशन की गणना अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर करने का प्रस्ताव है। पेंशनर्स को लाभ कैसे होगा। पेंशन वृद्धि राशि में वृद्धि। नई वेतन सीमा 21,000 होने पर पेंशन की गणना नए फॉर्मूले के आधार पर की जाएगी, जिससे पेंशन की राशि में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए 35 साल की सेवा अवधि के लिए पेंशन 10,050 तक हो सकती है। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 है, जिसे बढ़ाकर 7500 प्रति माह करने से कम वेतन वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। नियोक्ता का योगदान बढ़ेगा। वेतन सीमा बढ़ने से नियोक्ता का ईपीएफ में योगदान भी बढ़ेगा, जिससे पेंशन फंड मजबूत होगा। जीवन स्तर में सुधार। बढ़ी हुई पेंशन राशि में से पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं में लाभ। मुफ्त चिकित्सा सुविधा से पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के प्रकार। सामान्य पेंशन। यह पेंशन 58 वर्ष की आयु पर मिलने वाली नियमित पेंशन है। शीघ्र पेंशन। यह पेंशन 50 वर्ष की आयु के बाद कम दर पर मिलती है। विधवा पेंशन। यह पेंशन मृत कर्मचारी की पत्नी को मिलती है। बाल पेंशन। यह पेंशन मृत कर्मचारी के बच्चों को मिलती है। अनाथ पेंशन। यह पेंशन उन बच्चों को मिलती है जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। विकलांगता पेंशन। यह पेंशन स्थायी विकलांगता की स्थिति में मिलती है। ईपीएफओ पेंशन योजना में नए बदलाव। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली
1 जनवरी 2025 से लागू, जिससे पेंशनभोगी किसी भी बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। हायर पेंशन के लिए आवेदन। हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई थी। नियोक्ताओं के लिए स्पष्टीकरण। ईपीएफओ द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पूरे करने के लिए 15 जनवरी 2025 तक का समय दिया गया था। आवेदनों की स्थिति। ईपीएफओ को कुल 17,48,775 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 16,282 पेंशन भुगतान आदेश जारी किए गए हैं और 216 लाख आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए। बेसिकली 6 लाख जो आवेदन है वो अस्वीकृत कर दिए गए। पेंशन की गणना प्रक्रिया। पेंशन अगर हम बात करें कैसे गणना होती है, तो पेंशन योग्य वेतन इंटू सेवा अवधि डिवाइड बाय 70। जैसे मान लीजिए पेंशन योग्य वेतन अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन अधिकतम 15,000। सेवा अवधि ईपीएफ में योगदान के वर्षों की संख्या। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन 15,000 है और उसने 30 साल तक का योगदान दिया है, तो उसकी पेंशन इस प्रकार होगी: 15,000 इंटू 30 इंटू 70, 6,428.57 प्रति माह। ऑनलाइन आवेदन। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, सर्विसेज टैब पर क्लिक करें, फॉर एम्प्लॉयज़ सेक्शन में मेंबर यूएएन और ऑनलाइन सर्विस चुनें, अपने यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करें। ऑनलाइन सर्विसेज में क्लेम फॉर्म 31, 19 एंड 10C पर क्लिक करें, फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। अगर हम ऑफलाइन आवेदन की बात करें तो आप फॉर्म 10D डाउनलोड करें और भरें। आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नियोक्ता को जमा करें। नियोक्ता फॉर्म को ईपीएफओ कार्यालय में जमा करेगा। पेंशनर्स की मांगे। न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 प्रति माह किया जाए। पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाए। वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 किया जाए। इन मांगों को लेकर पेंशनर्स ने कई बार सरकार से मुलाकात की है और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा है। उम्मीद है कि सरकार बजट 2025 में इन मांगों पर विचार करेगी और पेंशनर्स को राहत प्रदान करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। भाई ईपीएफ से रिलेटेड, ईपीएस 95 से रिलेटेड यही अपडेट था जो निकल कर सामने आ रहा था, और ये ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी हैं और टाइम टू टाइम पे मीटिंग्स भी हेल्ड होती रहती हैं इस पर, और देखते हैं आने वाले समय में इस पर आप लोगों को क्या महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर सामने आएगा। तो मैं डेफिनेटली आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी तरीके से अवगत कराने की कोशिश करूँगी। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नहीं तो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।